देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए है सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। आज हस्त से चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम, धन और करियर सहित जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये परिवर्तन आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्तों में मधुरता और कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का संकेत दे रहा है, जो 18 दिनों तक प्रभावी रहेगा। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध श्री मणि महेश यात्रा को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त हुए कुछ हिस्सों को देखते हुए आज भी यात्रा स्थगित रखने का फैसला लिया है। तो उसके कोट से के पास बारिश से क्षतिग्रस्त हुए रास्ते की मरम्मत का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और रास्ते की स्थिति ठीक रहने पर आज से यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। हिंदू समाज ने 25 अगस्त को धार जिले में दोपहर तक बंद का आह्वान किया है, जिसका कारण भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर प्रशासन द्वारा पालन न करना बताया गया है। समाज प्रशासन से न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस बार सावन के आखिरी मंगलवार यानी आज को एक ऐसा खास धार्मिक संयोग बनने जा रहा है। इस दिन भौम प्रदोष व्रत और मंगला गौरी व्रत एक साथ पड़ेंगे, यानी एक ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष अवसर मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर देखने लगा है। पहले दादरी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सभा का चुनावी माहौल बनाया और इसके बाद बीजेपी ने भी दादरी में शक्ति प्रदर्शन किया। अब बहुजन समाज पार्टी ने दनकौर से जिले में अपना चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर जिला सेवा योजन विभाग की ओर से आज देवीधुरा में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला सेवा योजन अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि रोजगार मेला राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होगा, जिसमें टाटा मोटर्स और क्वेस ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के एचआर प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। भाकपा अंचल कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित खनिज संशोधन विधेयक को झारखंड की संपदा लूटने वाला बताया गया। इसके विरोध में 25 अगस्त को प्रतिवाद मार्च निकाला जाएगा। वहीं पेंशन और राशन कार्ड के मुद्दे पर 29 अगस्त को धरना होगा। बरेली में प्रस्तावित नए सर्किल दरों को लेकर आई 137 आपत्तियों का प्रशासन ने निस्तारण कर दिया है। सबसे अधिक 99 आपत्तियां यूरिया क्षेत्र में कृषि भूमि की प्रस्तावित दरों को लेकर दर्ज कराई गई थी और उनके निस्तारण के बाद आज से जिले में प्रस्तावित नई सर्किल दरें लागू हो जाएंगी। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी की ओर से हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान का दूसरा चरण आज के बाद शुरू करने की तैयारी है। हालांकि अभियान के दूसरे चरण को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा। शिमला, हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ नहीं रहने वाला है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 29 अगस्त तक भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। अपनी तेज रफ्तार सुबह में इससे कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहाँ बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1819 में आज के दिन स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन हुआ था। साल 1867 में आज के दिन भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन हुआ था। साल 1917 में आज के दिन ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार किंग्स कमीशन मिला। साल 2012 में आज के दिन वोयेजर 1 सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था।
साल 2012 में आज के दिन चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का निधन हुआ था। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। आज के समय में पेट की चर्बी एक आम समस्या बन गई है। खराब खान पान, कम शारीरिक गतिविधि और तनाव के कारण पेट के आसपास फैट तेजी से जमा होने लगता है। कई लोग अक्सर सोचते हैं कि पेट की चर्बी कैसे कम करें, लेकिन सही जानकारी और सही तरीके अपनाने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी न केवल शरीर की बनावट को प्रभावित करती है, बल्कि ये कई गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकती है। इसलिए समय रहते ये समझना जरूरी है कि पेट की चर्बी कैसे घटाएं और इसे कम करने के सही उपाय क्या हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे आप जल्दी पेट की चर्बी कम कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। कम सोने से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं। जीरा, अजवाइन या मेथी दाने को रात में भिगोकर सुबह उसका पानी उबालकर पीना भी फायदेमंद होता है। तला हुआ और जंक फूड एकदम त्याग दें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।